हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और व्लॉग शुरू किया मैंने शाम से। सुबह कपड़े धो के सुखाए थे तो मैं सारे कपड़े तह लगा रही थी। तो फिर कुछ मैंने विंटर के भी कपड़े निकाल रखे थे, बच्चों के निकाल दिए थे जो फुल स्लीव्स के हैं और जो फुल पैंट हैं, लोअर हैं जो फुल वाले। तो फिर बस वही करी थी मैं कि गर्मी वाले कपड़े ना थोड़े थोड़े हटा रही थी और विंटर वाले लोन की अलमारी में लगा रही थी। तो ये वंश के सारे अलमारी के जितने भी ना ये ऑर्गेनाइज़र हैं। तो ये देखिए उसकी जीन्स से सारी बाहर आ गई हैं और जितने भी हाफ़ पैंट थे अब वो लगभग अंदर जाने के लिए रेडी हैं। तो मैं यही कर रही थी, मैंने कहा फिर सबसे पहले बच्चों का कर दे। और इधर समर वाले से हाफ़ शर्ट्स मैंने हटा दिए हैं। अभी वंश आया अपनी अलमारी में, ये सब जो भी कबाड़ पड़ा है सब निकाल के लिए मैंने मंगाया उससे कि बेटा ले आओ। देखते हैं जो हटाने वाले हटाते हैं, जो बैग मतलब रखने के लिए उसे रख लेते हैं। तो धीरे धीरे करना पड़ेगा क्योंकि विंटर एकदम से तो आई नहीं है अभी तो मतलब हल्की हल्की आ रही हैं। बट कभी कभी सुबह शाम में ठंड लगती है, ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे तो कहेंगे नहीं, उनको तो मतलब वैसे भी फुल कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। तो धीरे ज़बरदस्ती उन्हें पहनाना है। तो बस वंशु मेरे हेल्प कर रहा है, कपड़े ला के दे रहा है और मैं मतलब समर वाले हटाऊँगी और विंटर वाले रखूँगी। तो यही सब चल रहा है अभी तो शाम के टाइम में। ये पैंट उसकी पुराने वाले स्कूल की है बट छोटी नहीं हुई है, होती है बड़ी अच्छी, एकदम नई चमचमाती पैंट है। बस जस्ट हमने जब ख़रीदी थी उसके कुछ दिनों बाद ही स्कूल चेंज हो गया था, मतलब करा दिया था। विंटर्स में ली थी और फिर मार्च में उसका स्कूल चेंज ही हो गया था। तो यही सब है अभी। आज वंश के लिए कपड़े मतलब समर वाले रख के विंटर वाले निकाल रही हूँ। हस्बैंड के निकाल दिए हैं मैंने, उनके तो कुछ धो भी दिए हैं। वंशु के भी कुछ धो दिए, कुछ धोने हैं। और कुछ शर्ट्स वो लास्ट विंटर की रखी हुई है अंदर, जो उसको छोटी हो गई, वो सारी मैं डोनेट करने के लिए निकाल दूँगी। डिस्कार्ड तो क्या करना, बिल्कुल नई नहीं है, डोनेट कर दूँगी। तो बस ये सब चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। जो कपड़े छोटे हो गए उनको हटाना है, जो साइज़ के उनको रखना है। फिर मतलब इससे पता लग जाता है ना किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या और लेना है। तो बस यही से मैं बच्चों को एक एक शर्ट देकर ट्रायल करवा रही थी। ये कुछ इसके एथनिक वियर हैं, कुर्ता वगैरह। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। आज बना था शाम को कद्दू की सब्ज़ी और रोटी। शाम के टाइम मैंने बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी और ये थोड़ी अलग तरीके से बनाई थी। वैसे मैं कद्दू की भुजिया बनाती हूँ, सूखी सूखी मतलब बनती है, बट आज नहीं, थोड़ा सा पानी में डाला था मैंने। तो सिंपली वही प्याज मेथी के साथ कद्दू को फ्राई कर लिया। और फिर जब कद्दू थोड़ा सा भून गया तो उसमें डाला टमाटर को हल्का सा भूनने के बाद उसमें डाल देंगे हमें मसाले, हल्दी मिर्च धनिया नमक। आप मसाले चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं, टमाटर बाद में डाल दीजिए। मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में डाला है। बस इसको चला चला के भून लीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक दीजिए। कद्दू एकदम गल जाएंगे। और सर्व करने से पहले ना थोड़ा सा उसे कलछी से या चमचे से या किसी भी चीज़ से हल्का हल्का मैश कर दीजिए। मतलब एकदम कद्दू हलवा ना हो जाए, तो कुछ पीस खड़े रहें, कुछ पीस मैश हो जाए, ऐसे कर दीजिए आप। इससे कद्दू सब्ज़ी में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। देखिए मैंने फटाफट आटा भी लगा लिया। अब मैं बना दूँगी इन लोगों की रोटी और रोटी सब्ज़ी फटाफट सब खिला देंगे। हस्बैंड के लिए बन रहा है मिलेट्स, पीछे आप देख रहे होंगे भगोनी में हो रहा है खुला धीरे धीरे, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और इधर कद्दू की सब्ज़ी भुन गई अच्छे से। अब मैं डालूँगी उसमें थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है ताकि कद्दू गल जाए और मतलब लटपटा सा बन जाए, एकदम सूखा सूखा ना बने। क्योंकि हस्बैंड को मिलेट्स खाने ना तो सूखे से खाया नहीं जाता है, बड़ा अजीब लगता है, बड़ा सूखा सूखा लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसको हल्की सी, रस्सा तो नहीं बोलेंगे, लटपटी सी बनाऊँगी। और ये सब इधर चढ़ा के आटा गूँथ के रख के मैं आगे इधर वंश पढ़ रहा था, उसको मैंने टेस्ट दिया था, उसका टेस्ट चेक करने के लिए और वो क्या कर रहा है। जैसे ना मैं पहले उसको एक्सरसाइज समझा देती हूँ, फिर मुझे कुछ क्वेश्चंस कुछ प्रॉब्लम देती हूँ सॉल्व करने के लिए। अगर सब्जेक्ट का जैसे इंग्लिश है, SST है, साइंस है, तो उसमें फिर देती हूँ पहले क्वेश्चन आंसर। पहले मैं उसको लेसन रीड करा के समझाती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर उसको लर्न करने को देती हूँ। जब वो लर्न कर लेता है तो मैं उससे एक छोटा सा टेस्ट दे देती हूँ, मतलब वो लिख के दिखा दे मुझे। तो इससे क्या होता है कि उसका कंफर्म क्लियर हो जाता है कि ये लेसन हाँ हो गया। तो वही हो रहा है। अभी मैंने उसको दिया था टेस्ट करने के लिए, तो उसने टेस्ट कर दिया। मैं उसका चेक कर रही हूँ, चेक करने में वो बता रहा है तो जो मिस्टेक्स हैं मुझसे पूछ रहा है कि मम्मा क्या है कैसे है, तो मैं उसको समझा रही थी। तो काम का क्या है, काम तो लगा ही रहेगा। त्यौहार भी अब शुरू हो गए तो चलते ही रहेंगे, काम भी होता रहेगा। बट बच्चों की पढ़ाई ना इस बीच में सफ़र कर जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, काम के साथ साथ बच्चों को स्टडी ऐसे करवा सकते हैं। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले काम शुरू करने से पहले बच्चों को कोई भी एक लेसन या टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए।
फिर आप उसे दीजिए, उसे रिवाइज़ करने को या क्वेश्चन से याद करने को या प्रॉब्लम सॉल्व करने को। और जब वो बोले कि उसका प्रिपेयर हो गया है तो आप उसे एक टेस्ट बना के दे दीजिए। इससे क्या होगा, आपने एक बार उसको समझा दिया, पहले पहले हुआ, फिर उसको उसने लर्न भी खुद ही किया और जो आपने टेस्ट दिया उसने खुद ही किया। फिर इस बीच आप अपने काम भी करते रहेंगे, आपको ये लगेगा कि बच्चे का कोई भी एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक या एक लेसन कुछ भी क्लियर हो गया। तो ऐसा अगर डेली आप शाम के टाइम उसको एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक या एक लेसन क्लियर करवा देंगे तो उसका आप समझिए 7 दिन में 7 टॉपिक या 7 लेसन्स क्लियर हो गए। तो इतना इनफ है किसी भी बच्चे के लिए। मतलब ये तो हुआ काम ऐसा जो मतलब उसको समझाने का, याद करने का है। और बाकी जैसे होमवर्क वगैरह तो बच्चा मतलब बिना आपके हेल्प के भी कर लेगा, क्योंकि उस स्कूल में इतना एक्सप्लेन किया जाता है, आपकी हेल्प की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। ज़रूरत होगी थोड़ा बहुत आप बीच में जाकर उसको बता सकते हैं। ऐसे हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि हम बैठ गए जिस चीज़ पे फिर हम उठ ही नहीं सकते हैं या हम ऑफिस में है कि आ ही नहीं सकते हैं। तो मैं वंश को ऐसे पढ़ाती हूँ, मतलब काम अपना पहले उसको एक चीज़ कोई भी क्लियर कर देती हूँ और फिर अपना काम करते करते साथ साथ में बीच बीच में जाकर देखती रहती हूँ। इससे मेरे दोनों काम हो जाते हैं। मतलब मेरा जो किचन का काम है या फिर जो और काम मैंने शुरू किया वो भी मेरे हो जाते हैं और मेरा बच्चा भी पढ़ लेता है। आप भी एक बार अपने मतलब बच्चों पे इस तरह से ट्रिक आजमा के देखिएगा, आपको मतलब रिज़ल्ट आई एम श्योर बहुत अच्छे मिलेंगे। बस उसका काम मैंने चेक कर लिया, टेस्ट उसका मतलब चेक हो गया, उसे नंबर्स मिल गए, तो अभी उसके लिए थोड़ी देर रिलैक्स है। उसने बोला कि मम्मा 10-15 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद में पढ़ूँगा। मैंने कहा ठीक है। 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद वो फिर दोबारा खुद बैठेगा पढ़ने के लिए और कोई एक सब्जेक्ट का कोई भी लेसन जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है वो उसे लर्न करेगा और फिर मुझे बताएगा। तो तब तक मैं किचन में आ गई थी। सब्ज़ी वो जब मैं पानी डाल के गई थी ना, कद्दू वाली, वो हो गई थी, मतलब गल गई थी, तो मैं उसको बस मैश कर रही थी। और देखिए अपने नए पाउच तो नहीं कहेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स एक तरह से जिप वाला है, उससे खेल रहा है। देखिए बच्चों की तरह कैसे, खैर बच्चा ही है, बच्चों की तरह क्या, बच्चा ही है वो। देखिए मस्ती देखिए उसकी, मस्त होकर अब खेल रहा है। उसको पता कि मम्मा ने टेस्ट ले लिया है मेरा, अब मेरे को लर्न करके बाद में सुना देगा वो। ऐसा भी नहीं है कि उसको लर्न बड़े आराम से हो जाता है, बड़ी जल्दी लर्न हो जाता है, कर लेता है वो। अगर आपने उसको एक्सप्लेन कर रखा है तो वो कर लेता है लर्न, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बड़े क्वेश्चन ना हो बशर्ते 10-12 लाइनों के, तो नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं ठीक ठाक से टॉपिक्स उसको समझा दी जाए तो उसका हो जाता है। मैं किचन में आ गई थी, मैं बना रही हूँ अपने लिए व्रत वाले आलू की सब्ज़ी। सबसे पहले मैंने घी में डाला है हरा मिर्चा जब थोड़ा मतलब तड़क गया तो मैंने डाल दिया टमाटर। अगर आपके अगर में टमाटर खाया जाता है तो आप डालिए, नहीं खाए जाते हैं तो आप इसको अवॉइड कर दीजिए, स्किप भी कर सकते हैं आप, इसमें स्किप करके बनाइए बाकी तरह की सब्ज़ी। तो टमाटर थोड़ा गल जाएंगे तो हम इसमें गलेंगे क्या, अभी गलेंगे नहीं टमाटर, गलाने के लिए हम डालेंगे नमक। और नमक आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो सिर्फ टमाटरों के हिसाब का नमक डाल दीजिए, और अगर आप चाहें तो पूरा जितना सब्ज़ी में लगेगा उतना नमक डाल दीजिए। मैंने पूरा डाल दिया जितना सब्ज़ी मेरे को चाहिए, और फिर अब इसको मिला देंगे। टमाटरों में नमक डालने से ना टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे, बड़े आराम से गल जाएंगे, बिल्कुल एकदम मशी हो जाएंगे, एकदम पेस्ट बन जाएगा, आपका पेस्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने टमाटर डाल दिए और नमक डाल दिया सॉरी टमाटरों में। अब मैं इसे ढक दूँ, ढक के आप इसको 5-7 मिनट आपको छोड़ना है। देखिए 5-7 मिनट बाद टमाटर एकदम गल गए हैं। अब आप इसको कलछी की हेल्प से या फिर किसी भी चीज़ की हेल्प से दबा लीजिए, अच्छे से दबा के मैश कर लीजिए, और थोड़ी देर में इसका बिल्कुल पेस्ट सा बन जाएगा। जब इसका पेस्ट बन जाएगा इस स्टेज पर हम इसमें, अगर आपके यहाँ लाल मिर्च खाई जाती है तो आप थोड़ी सी लाल मिर्च डालिएगा, नहीं खाई जाती तो अवॉइड कीजिएगा। मैंने इसमें डाला। फिर उसके बाद आलू, उबला हुआ आलू है ये, उसमें से अच्छे से हम आलू को टमाटर के साथ मिला देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ आलू मैश कर दें, जैसे उसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। अगर नहीं मैश करना तो खड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें आप डालेंगे हम पानी और इसे ढक देंगे, और एक उबाल आने तक आँच को तेज़ रखेंगे, और एक उबाल आने के बाद आँच को कम कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया डाल के फिर मैं इसको ढक दूँगी बिल्कुल। और इसे एक तेज़ उबाल आने तक एक उबाल आने तक तेज़ गैस पे, उसके बाद कम कर देंगे गैस। इधर मैं लगा ली हूँ व्रत वाली रोटी के लिए आटा। ये है सिंघाड़े का आटा, इसमें हम डालेंगे साबूदाना। मैंने थोड़ा सा सुबह भिगोया था, तो सुबह खिचड़ी बनाई थी साबूदाने की, और ये थोड़ा सा बच गया था, साबूदाना डाल दिया। और इसमें डालूंगी थोड़े से उबले हुए आलू। मैंने जो आलू सब्ज़ी के लिए उबाले थे उसमें थोड़े से बचा लिए हैं,
अगर आप सिर्फ ये बना रहे हैं, मतलब सिर्फ सिंघाड़े के आटे की रोटी या पराठा बना रहे हैं, रोटी बना रहे रोटी सबसे मेरी सब्जी है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लेन ये बना रहे हैं, पराठा बना रहे हैं, तो इस स्टेज पे इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया मिला लीजिएगा और नमक मिला लीजिएगा काट के। तो बस मैंने सब कुछ मिला दिया है। अब मैं इसे अच्छे से गूँथ लूँगी पानी डाल डाल के। तो एक्चुअली ना सिंघाड़े का आटा बाइंड नहीं होता है, बट आलू और जो साबुदाना है ना वो बाइंडिंग का काम करेंगे। तो बस देखिए मैंने इसको मिला दिया है अच्छे से। और अब हम बनाएंगे इसकी रोटियाँ फटाफट से। अब बहुत अच्छी रोटियाँ बनेगी, अभी आप देखिएगा, बिल्कुल करारी सी, अच्छी सीखी हुई, बढ़िया। तो मैंने इसकी लोइयाँ काट ली हैं। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सूखा साबुदाना उसका सिंघाड़े का आटा लेंगे और इसे बेल देंगे। देखिए बिल भी रही है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ना फूट रही है ना टूट रही है, कुछ नहीं। बस इसके जो एजेस है ना ये थोड़े रफ से हैं तो रहेंगे, कुछ तो इस आटे में बाइंडिंग नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम कि हमने इसमें साबुदाना डाला है, तो जहाँ जहाँ साबुदाना आएगा वहाँ वहाँ इसकी जो साइडों की मतलब ये एजेस है ना वो ब्रेक होंगी, तो वो टूट जाएंगी, तो टूट रही हैं। अब हम इसे गैस मैंने तेज़ कर रखा है अभी। जब एक तरफ से हल्की सिक जाएगी, कलर सा आ जाएगा, तो हम इसे उलट देंगे। बिल्कुल उलटने का देखिए मैं स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ, आप भी चाहें तो चिमटा स्पैचुला किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं इसको उलटने के लिए। देखिए इसको हमने उलट दिया है और ये बहुत अच्छी सी सिक गई है एक साइड से। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल बड़ी बढ़िया एक साइड से हो गई ना, जैसे रोटी होती है हमारी। अब हम इसे ना थोड़ा सा स्पैचुला की हेल्प से या फिर साफ़ सूती कपड़े की हेल्प से इसको ना हम थोड़ा दबा दबा के सेकेंगे। जैसे हम थोड़ी मोटी रोटी बनाते हैं तो हम उसे दबा दबा के सेकते हैं ना, ताकि मतलब वो सिक जाए अच्छे से अंदर से बाहर से। देखिए मैंने इसको फिर से उलट दिया है, कितनी बढ़िया चित्तियाँ आई हैं इसमें, खूब बढ़िया सिकी है ये है ना। बहुत मतलब बहुत ही टेस्टी बनी थी, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल समझ लीजिए व्रत में। और आपका एकदम फुल पेट टमी हो जाएगा, आपका टमी एकदम भर जाएगा खा के। और सिंघाड़े का आटा है तो बहुत ही हेल्दी है, अब सोचना भी नहीं आपको, तो मतलब हेल्थ के लिए कैसा है कैसा नहीं, ऐसा नहीं कि आपको सोचना पड़े बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मेरी रोटी हो गई है। ऐसी करके मैं अपनी सारी रोटियां बना लूँगी फटाफट, और फिर हम इसे सब्ज़ी के साथ एंजॉय करेंगे। दूसरी रोटी, ये तीसरी रोटी, उस फटाफट मैंने दिखाया है आपको, पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया, बहुत लेंदी हो जाता। ये देखिए कैसी बढ़िया फूली है ये। देखिए सब आँच का खेल है, एकदम परफेक्ट लो टू मीडियम कर रखा है मैंने फ्लेम, और कितनी बढ़िया फूल के गुब्बारा सी हो गई है। तो आप भी ऐसे बनाइएगा व्रत में और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी, आपने ट्राई की तो कैसी बनी। फिर उसके बाद मैंने अपनी रोटियां बना के हटा ली हैं। फिर मैं इन लोगों की आटे की रोटी बना रही हूँ। ये लोग खाएंगे सब्ज़ी रोटी, और मेरी भी सब्ज़ी रोटी है, इन लोगों की कद्दू की सब्ज़ी है, मेरी आलू की सब्ज़ी है। बस फटाफट रोटियाँ बना लेते हैं, फिर उसके बाद सबकी प्लेट लगाते हैं। तो ये देखिए ये थी मेरी व्रत की प्लेट, आलू की सब्ज़ी व्रत वाली, और ये सिंघाड़े के आटे की रोटियाँ। और मतलब सुबह से कमाल की मतलब बनी थी ये प्लेटें सॉरी मतलब ये खाना। फिर खाना वाना खाने के बाद हम लोग चले गए रामलीला देखने, मेला लगा हुआ था। और ये कल वाला ग्राउंड नहीं है जो हमने कल दिखाया था, ये दूसरा ग्राउंड है, ये उससे कम से कम 10 गुना बड़ा है। और वो जो ग्राउंड था वो हमारे घर के राइट साइड में लगता है, और ये हमारे घर के लेफ़्ट साइड में लगता है। ये बहुत, ये देखिए एंटर करते सबसे पहले यहाँ पे फूड कोर्ट बना हुआ था पूरा, हर तरह का फास्ट फूड यहाँ अवेलेबल था, जो भी हो, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, छोले, टिक्की, चाउमीन, भटूरे, सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। जिसको जो खाना खाई, खूब लोग एंजॉय कर रहे थे। और देखिए रामलीला पीछे हो रही है, और पूरे इसमें 2-3 जगह स्क्रीन लगाई हुई है। आप क्राउड देखिए कितना ज़्यादा है, और दसों हज़ार से ज़्यादा कुर्सियाँ लगी हुई थी। आपको जहाँ बैठना आप आराम से बैठ के देखिए। अगर आप आगे हैं तो रामलीला ऐसे देखिए, अगर आप पीछे बैठे हैं तो बिल्कुल क्लोजअप करके स्क्रीन लगाई हुई थी, 2-3 स्क्रीन लगाई हुई थी, आप वहाँ देखिए आराम से, कोई वो नहीं है। और जहाँ मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था, उसमें मतलब वो ग्राउंड छोटा ही होता है, तो उसमें आप बिल्कुल सामने से देख सकते हैं रामलीला, आँखों से वहाँ स्क्रीन नहीं लगती है, वो ग्राउंड छोटा है, बट आप वहाँ पास से सामने देखते हैं। मेला वहाँ भी बहुत ज़ोरदार लगता है, बहुत शानदार लगता है, बाहर अंदर खूब सारे खाने की चीज़ें होती है, बट इस तरह का ना फूड कोर्ट नहीं होता। और ये देखिए यहाँ पे एक गदा रखी है, ये बहुत बड़ी गदा है। देखिए लोग फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं अपना यहाँ पे, मैंने दूर से पिक ली थी। ये धनुष रखा हुआ है, ये सब ना दशहरे वाले दिन राम जी के और हनुमान जी के हाथ में रहेगा, वो गदा उठाए रहेंगे और ये धनुष से वो तीर चलाएंगे मतलब। और फिर उसके बाद हम लोग देख के आगे बाहर रामलीला भी चल ही रही थी, बहुत लंबी है, रात को 12-12 बजे तक चलती है यहाँ पर, तो इतना रुकने का मतलब स्टेमिना नहीं था, थक गई थी मैं बिल्कुल। मैं तो सो ही रही पूरी रामलीला में, उनको नींद इतनी बुरी आ रही थी। बच्चों ने देखा, एंजॉय किया। तो हस्बैंड ले आए मेरे लिए पान, मीठा पान, ये बहुत सालों बाद मैंने यहाँ पान देखा मीठा वाला।
तो मतलब मैंने कहा मुझे खाना है तो ले आए। और ये मीठा वाला पान खाया मैंने। बोल दिया था भैया को, भैया व्रत है, तो उन्होंने ऐसे ही लगाया था, उसमें कुछ ऐसा डाला नहीं था, सिर्फ पान था और उसमें छोटा मोटा आइटम और डाल दिया था बस। और बच्चों ने खाया, पहले आइसक्रीम खाई, फिर उन्होंने पॉपकॉर्न लिए, फिर लास्ट में उन्होंने मूँगफलियाँ भी ले ली। तो फिर उसके बाद ऐसा था हमारा ये दिन। मेरे वाला देख के आके हम लोग फिर घर पे आ गए थे, फिर रेस्ट किया रात को। और अब ये है नेक्स्ट डे नवमी वाला दिन। तो मैंने नहा धो के पहन ली है साड़ी और अब मैं बनाऊंगी नवमी का प्रसाद। सबसे पहले मेरी वो एज यूजुअल आदत, मैं अपना प्लेटफॉर्म क्लीन करूँगी ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए यहाँ सारा सामान फैलाने का, क्योंकि आज तो वैसे ही बहुत सारा सामान फैलना है। तो सबसे पहले कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें बनाएंगे हम चने। हमारे काले चने मैंने रात को भिगो दिए थे, सुबह बॉईल भी कर दिया है। प्लेटफॉर्म देखिए मैंने साफ़ ऑफ कर लिया। अब हम शुरू करते हैं अपना प्रोसेस चने बनाने का। मैं किचन में थी, प्रसाद बना रही थी और इधर वंशु मतलब पूजा की उसने पूरी, और आरती वारती भी पूरी कर ली। फिर वो ये हवन तो नहीं कहेंगे, अगियारी कर रहा था। तो उसने मुझे आवाज़ लगाई कि मम्मा आके आप भी इसमें मतलब आहुति बोलेंगे शायद उसे, धूप नहीं, हवन सामग्री मतलब अर्पित कर दो आप भी। तो फिर मैं भी गई, फिर मेरे बाद वंश नेहा भी, मतलब सब लोग गए। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया सबका, फटाफट मैंने मतलब ये हवन सामग्री अर्पित की और फिर से मैं दोबारा किचन में आ गई अपना मतलब भोग बनाने के लिए, क्योंकि पूजा होगी तो भोग लगाना था। तो मैं फटाफट किचन में आ गई किचन संभालने के लिए, भोग बनाने के लिए। और वंश अपना मतलब पूरा करेगा प्रोसेस जो भी है, उसे मतलब आता है, उसने मुझसे सीखा है। मैं करती हूँ तो उसने मुझे देखा है और सीखा भी है। तो अच्छा है ना, बच्चे करेंगे तभी तो सीखेंगे। अगर बच्चे करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? और बच्चे देखेंगे तो करेंगे तो सीखेंगे। अगर हम हमेशा ये सोच रहे हैं बच्चे छोटे हैं तो एक दिन बड़े भी हो जाएंगे, लेकिन वो छोटे ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि उन्हें कुछ आता ही नहीं होगा इन चीज़ों के बारे में। तो बच्चे छोटे कभी नहीं होते हैं। आपको लगता है कि बच्चे छोटे होते हैं, आप उन्हें बताइए, सिखाइए, एफ़र्ट लगाइए, क्योंकि जैसा आप अपने बच्चों को बनाएंगे ना, आपके बच्चे बिल्कुल वैसा ही बनेंगे। और बताने की भी ज़रूरत नहीं, आप बच्चों के सामने कीजिए। अगर बच्चा इंटरेस्ट दिखाता है तो आप उसे मतलब करने दीजिए, डरिए मत, या फिर ये मत कहिए कि नहीं अभी छोटे हो, ये है वो है। तो उधर वंशों की पूजा और चल रही थी, इधर मेरा किचन का काम शुरू हो गया कि मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक और आमचूर 5 मसाले लिए हैं, सूखा इन्हें मिला लिया है और डाला इसमें पानी थोड़ा सा, इसका पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल सिंपल चने बनाऊँगी मैं, बस इसका पेस्ट बना के उसको साइड रखेंगे और कढ़ाई में डालेंगे हम सरसों का तेल। देखिए मेरा तेल गर्म भी हो गया है। तेल डाल के सबसे पहले इसमें हम डालेंगे अपने चने। कुछ नहीं, मैं कोई तड़का वड़का नहीं लगाती हूँ, व्रत का ये जो बनाती हूँ ना नवमी का प्रसाद, इसमें चनों को हम अच्छे से चला लेंगे, थोड़ी देर भून लेंगे, 1 आध मिनट के लिए, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। भून के फिर इसमें हम डालेंगे अपने मसाले जो हमने अभी घोल के रखे थे ना, वो पूरा मसाला हम इसमें डाल देंगे। डाल के फिर हम इसे फिर अच्छे से चलाएँगे और मतलब कि सारे मसाले जो है ना चने पे कोट हो जाए। तो इतना चला के और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के ढक देंगे। पानी इसलिए ताकि, वैसे चने हमारे बॉयल तो हैं, बट पानी डाल के जब वो पानी सूखेगा ना तो चने सारे क्या होंगे, मतलब मसाला जो होगा ना वो हर चने पे कोट हो जाएगा। ऐसे अगर आप सूखा सूखा रखेंगे तो एक तो मसाला नीचे लगने का डर लगा रहेगा, और दूसरी ना वो कोटिंग नहीं होगी उसके ऊपर, मतलब चनों पे मसाला लिपटेगा नहीं, कहीं कहीं रहेगा, वहीं सूख जाएगा, वहीं सूख के चिपक जाएगा, बाकी चने ऐसे रह जाएंगे। देखो मैंने पानी डाल दिया है, अब मैं इसे ढक दूँगी। चने बन गए थे, फिर मुझे पूजा के लिए ना घी में पूड़ियाँ निकालनी थी पहले। तो मैंने फटाफट कढ़ाई में तेल डाल के और पहले मतलब पूजा के लिए मैं 9 पूड़ियाँ निकलती हूँ, तो 9 पूड़ियाँ मैं निकाल लूँगी। फिर इसी कढ़ाई में मैं बना दूँगी सूजी का हलवा, और फिर फटाफट माता रानी को भोग लगा के फिर हम बनाएंगे अपने खाने के लिए पूड़ी या जो भी हमें बनाना होगा वो। तो ये मैं अकेले जल्दी मतलब बना रही थी, तो वंशु को लगा मम्मा अकेले परेशान हो रही। उसने बोला मम्मा पूड़ियाँ बेलूँ? तो मैंने कहा हाँ बेटा बिलवा दो। तो वंशु देखो बिलवा रहा है, उसको बहुत शौक़ है, मतलब उसको हेल्प करना ना बहुत अच्छा लगता है किचन में। और मैं भी हर बात में टोकती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आप आज के ज़माने में ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि लड़के को ये नहीं करना चाहिए, लड़की को वो नहीं करना चाहिए। एक लड़की को जितना किचन का काम आना चाहिए, लड़कों को भी उतना ही आना चाहिए, क्योंकि ना आज पढ़ने के लिए लड़का और लड़की दोनों बाहर जाते हैं, और मतलब जितना सेल्फ डिफेंस लड़कों को आना चाहिए, लड़कियों को भी उतना ही आना चाहिए। मतलब दोनों चीज़ों में, दोनों में अलग कुछ रहा ही नहीं, बिल्कुल कोई मतलब अंतर नहीं है।
तो बस मैं वंश अगर कहता है मेरे को इसी काम में हेल्प के लिए तो मैं उसको कभी मना नहीं करती। देखिए बातों बातों में हमारा हलवा भी बन गया था, भोग भी लग गया। भोग को मैंने शूट नहीं किया और बना के सारा भोग लगा दिया। फिर उसके बाद में हम लोग बैठ गए खाने के लिए। और ये सब करते करते ना मेरे को 11 बज गए थे। तो बस ये एक तरह से ब्रंच ही हो गया, ब्रेकफास्ट और लंच सारा। और हलवा पूड़ी और काले चने की सब्ज़ी, इनमें इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। ये मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है। फिर उसके बाद सेफ साइड के लिए मैंने दोपहर के लिए भी सब्ज़ी बना दी थी, करेले की भुजिया बना दी थी, अगर हस्बैंड को खाना हो, बच्चों को खाना हो तो, ताकि अगर खाना हो किसी को तो मतलब दोपहर में चावल बना दूँगी तो हो जाएगा। और ये साड़ी मैंने सही से आपको दिखाई नहीं दी सुबह से। तो ये मेरी ब्लैक रेड साड़ी प्लेन ली थी मैंने, ये लेस मैंने खुद इसमें लगवाई है, खुद प्रिपेयर करवाई है। फिर उसके बाद दोपहर को काम सारा हो गया था, खाना सबने खा लिया था। तो मैंने सोचा मैं अभी अपनी भी अलमारी सही कर लेती हूँ। और जो कल साड़ियाँ निकाली थी ना मैंने बेड बॉक्स में से, वो सारी साड़ियाँ मतलब अलमारी में अरेंज कर देती हूँ। जो सूट के कपड़े थे, जो सूट है मेरे कॉटन वाले एकदम हल्के वाले, वो मैं सारे अब हटा दे मतलब अंदर रख देती हूँ। तो बस ये फटाफट इसके लिए मैं अलमारी खाली कर रही थी। इसके पहले पूरी अलमारी खाली करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कितना स्पेस है, कैसे निकलेगा। फिर साड़ी ब्लाउज़ पेटीकोट सबके सेट्स बना के मैं एक तरफ लगाऊंगी। जो थोड़े मोटे सूट है ना लाइनिंग वाले, जिनमें अस्तर लगा हुआ है, लाइनिंग लगी हुई है, वो सूट मैं निकाल के अब रखूँगी। क्योंकि ना अब इस मौसम से वो सूट पहने जाएंगे। गर्मी में तो बर्दाश्त ही नहीं होते, आप सोच ही नहीं सकते पहनने की। और हमारे यहाँ स्कूल में तो और ही नहीं होते हैं। ठीक गर्मी लगती है, लाइट कभी रहती है कभी नहीं रहती है। तो बस मैं फटाफट अभी अलमारी खाली करने का मतलब प्रोसेस चल रहा है मेरा ये। लगभग जब ये खाली हो जाएगी तभी समझ में आएगा क्या नया क्या पुराना, क्या हटाना है, क्या समर क्या विंटर, ऐसे समझ में आएगा ही नहीं। बस अलमारी मेरी पूरी खाली हो गई है और अब मैं बैठी हूँ इसको सेग्रीगेट करने के लिए कैटेगरी वाइज, कि मतलब एकदम प्योर कॉटन वाले जो हैं वो अलग, जो मतलब समर में चलते हैं, और जो हल्के कॉटन वाले हैं वो मतलब जो मोटे कॉटन वाले अस्तर वाले वो पहनने हैं, और साड़ियाँ एक तरफ, पेटीकोट ब्लाउज मैच करने के लिए। तो देखिए अभी जितने ना हल्के हल्के सब मुझे हटाने हैं, रेयॉन है, कॉटन है हल्का वाला, क्योंकि ये सब हटेगा तभी साड़ियों के लिए जगह बनेगी। इतना बड़ा ना तो मेरी अलमीरा है, ना ही इतना बड़ा स्पेस है मेरे पास कि मैं सारे कपड़े एक साथ रख सकूं। तो मैं विंटर के हटा के समर के रखती हूँ, समर के हटा के विंटर के रखती हूँ। और साड़ियाँ हटाऊँगी तो सूट रखूँगी, सूट हटाऊँगी तो साड़ियाँ रखूँगी। तो बस ये सब चल रहा है। नेहा मेरी हेल्प कर रही है, मैं उसको थोड़ा लगा दे रही हैंगर में, तो वो अलमारी में लगा रही है। वंश अपने पापा के साथ कुछ कर रहा है, उधर अंदर कमरे में बैठा है वो। और ये देखिए सबसे मुश्किल काम होता है छाँट माट के रखना, तो समझ में ही नहीं आता क्या रखना है क्या नहीं रखना, बहुत लेंदी प्रोसेस है। और ये सारा करने में मतलब कपड़े छाँटने में, हटाने में, बेड बॉक्स में डालने में और मेरे कपड़े अलमीरा में लगाने में, ये सब कामों में मेरे को 3 घंटे लग गए थे। 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे तो आराम से लग गए थे। तो बस ऐसे ही अब मैं ना सारे अस्तर वाले सूट अपने खोज के निकाल रही हूँ कि कहाँ है वो मुझे अब पहनने हैं, मौसम हुआ है पहनने लायक। और जो कॉटन के इसी बीच में ना कुछ साड़ियाँ थे जो पीको नहीं थी, कुछ दुपट्टे थे जो पीको नहीं थे, कुछ पे किस चीज़ सूट पे कुछ लेना था, किसी पे कुछ, तो सब मैंने अलग अलग कर लिया, सेग्रीगेट कर लिया कि किस साड़ी पे क्या लेना है, किस सूट पे क्या लेना है। तो अब उसके बाद इससे क्या ना काम बहुत इजी हो जाता है। आप अगर एक बार सेग्रीगेट कर लेना कि ये घर में पहनने वाला है, ये बाहर पहनने वाला है, या फिर इसमें क्या मिले, इसमें क्या है, इस मौसम में पहन पाएंगे कि नहीं उस मौसम, तो ना इससे एक तो ना आपका माइंड क्लियर रहता है कि हाँ ठीक है, इसमें सीधा ये है, उसमें सीधा वो करना है, ये हटाना है, ये रखना है। तो जो कपड़े आप समर में नहीं पहन पाते हैं उन्हें आप विंटर में रखिए, ट्राई कीजिए। अगर आप पहन पा रहे हैं तो आप पहन लीजिए, अगर विंटर में भी नहीं पहन पा रहे हैं तो उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए, फिर उन्हें रखने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि समर में आपने नहीं पहना, आपको लगा कि गर्म हो रहा है, टाइट है या जैसा भी अनकम्फर्टेबल है, तो विंटर में भी अगर आप नहीं पहन पा रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे नहीं पहन सकते, आप उसे हटा दीजिए। मैं ऐसे ही करती हूँ कि जो मुझे लगता है कि अनकम्फर्टेबल है समर में, उनको विंटर में ट्राई करती हूँ। अगर वो विंटर में भी उतने अनकम्फर्टेबल हैं तो फिर मैं उन्हें हटा देती हूँ, फिर मैं उन्हें नहीं रखती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ना समर में पहने गए ना विंटर में पहने गए, ये कभी नहीं पहने जाएंगे। तो बस ऐसे ही मेरा सेग्रीगेशन चल रहा है। जो कपड़े आपको समर में बहुत आराम देते हैं, बिल्कुल हल्के हैं, उन्हें हटा दीजिए विंटर के लिए। तो देखिए बातों बातों में ये अलमारी मेरी सेट हो गई। उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। इधर लगाई मैंने सारी साड़ियाँ और इधर लगाए मैंने अपने सूट्स जो मुझे पहनने हैं, जो थोड़े मोटे हैं, थोड़े वो नीचे है मेरे घर में पहनने वाले कपड़े या फिर नाइट वेयर है। नाइटी वाइटी इस साइड मेरे अंडर गारमेंट्स हैं और बीच में एक जो ब्लैक है ना, ये इसमें दुपट्टे हैं सारे।
और बाकी नीचे का मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं अभी, जैसा है वैसा ही। फिर शाम के खाने का टाइम है ये, मैंने लगाई थी मशीन लगा के फिर मैंने कपड़े ना बहुत सारे हो जाते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा धो लो तो सही रहता है। तो उसमें को था क्या मुझे मशीन लगानी है, मेरे स्कूल के कपड़े हो भी गए थे, 6 दिन के 6 तो हो ही जाते हैं। तो बस मशीन लगा के भी कपड़े खंगालने का प्रोसेस चल रहा है। और उधर एक तरफ मैंने मशीन लगा रखी है, तो मेरा किचन का काम चल रहा है। देखिए मैं दाल में छौंका लगा रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ दाल को। तो दाल और चावल सिंपल सा बनाया था मैंने, तो बस ये दाल फ्राई होगी मेरी। उधर मेरी मशीन अभी बंद नहीं हुई, अभी चल ही रही है वो। सबको खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैं किचन क्लीन करके बर्तन वर्तन साफ़ करके रखे, अपना नाइट का जितना भी काम था ना वो सारा निपटा कर सोने जाऊँगी। भिगोने वाला सब मैंने भिगो को दिया इसके बाद। और मशीन का काम भी हो गया था, कपड़े सारे धुल गए थे, सुखाए नहीं थे, मैंने ड्राई करके और रख दिए थे, सुबह उठ के सुखा दूँगी। बस तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी एक वर्किंग हैं और आपको मतलब मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे छोटे हैं, तो शायद मेरे ब्लॉग से आपको कुछ आइडियाज़ मिले, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।